सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 के प्रैक्टिस सेट की। साथियों, यह पेपर 18 फरवरी 2019 को हुआ था और यह सेकंड पाली का पेपर है। साथियों, इसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सभी क्वेश्चन आपकी सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि लघु संसद के रूप में कार्य करने के लिए परिषद के विधानमंडल के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया। इसे पूछा गया कि लघु संसद के रूप में कार्य करने के लिए परिषद के विधानमंडल के रूप में कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था। तो इसके लिए प्रदान किया गया था चार्टर अधिनियम 1853। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई है। इसे पूछा गया कि जो कैबिनेट प्रणाली की विशेषता है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो कैबिनेट प्रणाली की विशेषता ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। साथियों, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था, ये सभी है जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊनाकोटी गुफा मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है। इसे पूछा गया कि जो ऊनाकोटी गुफा मंदिर है वो किस क्षेत्र में स्थित है। तो ऊनाकोटी गुफा मंदिर त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर? त्रिपुरा राज्य में ऊनाकोटी गुफा मंदिर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अजोट गैस का साधारण नाम से जाना जाता है। इसे पूछा गया कि कौन सा रसायन है जो अजोट गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइट्रोजन को अजोट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अजोट गैस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बिना जीवन। ठीक है, बिना जीवन के। ठीक है, अजोट का मतलब होता है बिना जीवन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सघन दृश्य माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है। इससे पूछा गया कि सघन दृश्य माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है। तो सघन दृश्य माध्यम में प्रकाश की गति निम्न होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, PFRDA पूर्ण रूप क्या है। इससे पूछा गया कि PFRDA का पूर्ण रूप क्या है। तो PFRDA का पूर्ण रूप है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका राइट आंसर होगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में पूरे वर्ष हरियाली रहती है। इससे पूछा गया कि किस प्रकार के वन में पूरे वर्ष भर हरियाली रहती है। तो किस प्रकार के वनों में पूरे वर्ष भर हरियाली रहती है आपको बताना है। तो सदाबहार वनों में पूरे वर्ष भर हरियाली रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टेट्रा परमाणु अणु है। आपको बताना है कि कौन सा टेट्रा परमाणु अणु है। तो फास्फोरस एक टेट्रा परमाणु अणु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का अपना प्रकाश और ऊष्मा है। इसे पूछा गया कि किस ग्रह का अपना प्रकाश और ऊष्मा है। साथियों, सूर्य में अपना प्रकाश और ऊष्मा पाई जाती है। सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह। ठीक है, तो सूर्य में अपना प्रकाश और ऊष्मा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंगहीन लवक है। इसे पूछा गया कि कौन सा एक रंगहीन लवक है। तो ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन लवक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है। इसे पूछा गया कि हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हवा में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, हवा में नाइट्रोजन 78.08% पाई जाती है। कितनी? नाइट्रोजन है जो वायु में 78.08% पाई जाती है। तो ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता होती है। इसे पूछा गया कि
राज्य सूची से संबंधित कोई भी कानून बनाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? यदि राज्य सूची से संबंधित कोई भी कानून बनाना है तो संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत और मतदान की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन का संबंध किस धर्म से है? इससे पूछा गया कि देवबंद आंदोलन है वो किस धर्म से संबंधित है? तो देवबंद आंदोलन इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे? इस्लाम धर्म से संबंधित आंदोलन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? इससे पूछा गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत है जो केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? इससे पूछा गया कि कौन सा देश है जो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो चीन है जो विश्व में सर्वाधिक विश्व का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलापुर अनार वाले भौगोलिक संकेत का संबंध किस क्षेत्र से है? इससे पूछा गया कि सोलापुर अनार वाले भौगोलिक संकेत का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सोलापुर अनार वाले भौगोलिक संकेत का संबंध महाराष्ट्र राज्य से। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? इससे पूछा गया कि भारत सरकार के अनुसार सरकार का प्रमुख, साथियों यहाँ पर पूछा है कि सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। कौन? सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यदि पूछा जाता कि राज्य का प्रमुख, ठीक है, राज्य का या देश का प्रमुख, तो देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन? देश का प्रमुख या राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में अपील के प्रमाण से संबंधित है? इससे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में अपील के प्रमाण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 ए है जो उच्चतम न्यायालय में अपील से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा देश विश्व का सबसे पहले और पुराना संघ है? इससे पूछा गया कि कौन सा देश है जो विश्व में सबसे पहले और पुराना संघ माना जाता है? कौन सा देश विश्व में सबसे पुराना संघ माना जाता है? आपको बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। साथियों इसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। कब की गई थी? 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं रहता? इससे पूछा गया कि कौन कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं रहता है? तो कोशिका के नाभिक में गालजिकाएँ मौजूद नहीं रहती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है? इससे पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना किस देश में कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है, ठीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉलिंग खेल में निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इससे पूछा गया कि कार्लिंग, यहाँ पर होगा कार्लिंग, ये मिस्टेक हो गई है। कार्लिंग खेल में निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो कार्लिंग खेल में स्टोन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवाष्प वापस पानी में घनीभूत हो जाता है तो उत्सर्जित
उसका कहलाता है। इससे पूछा गया कि उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है। ठीक है, जल वाष्प वापस पानी में घनीभूत हो जाता है तो उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है। ठीक है, तो उत्सर्जित ऊष्मा क्या कहलाती है? उत्सर्जित ऊष्मा सघन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरीमन कप का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इससे पूछा गया कि सुंदरीमन कप का संबंध किस खेल से है? तो सुंदरीमन कप है जो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित एक कप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बल की प्रबलता को आमतौर पर व्यक्त किया जाता है। इससे पूछा गया कि बल की प्रबलता को आमतौर पर किस में व्यक्त किया जाता है? तो बल की प्रबलता को आमतौर पर परमाणु में व्यक्त किया जाता है। किस में? परमाणु में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसमें पूछ लिया गया साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? इससे पूछा गया कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयुष के स्वास्थ्य सेवा से संबंधित नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन आयुष के स्वास्थ्य सेवा से संबंधित नहीं है? तो एलोपैथी है जो आयुष के स्वास्थ्य सेवा से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे प्रणेता कौन थे? इससे पूछा गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे प्रणेता कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे प्रणेता जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे प्रणेता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1930 में स्वतंत्र सेनानी राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था? इससे पूछा गया कि 1930 में राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस क्षेत्र में किया था? तो राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तमिलनाडु क्षेत्र में किया था। कहाँ पर किया था? तमिलनाडु क्षेत्र में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शीतकालीन खेल में राइफल का प्रयोग किया जाता है? इससे पूछा गया कि किस शीतकालीन क्षेत्र में राइफल का प्रयोग किया जाता है? तो राइफल का प्रयोग किस शीतकालीन क्षेत्र में किया जाता है? तो बैथलॉन में राइफल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं एक दूसरे से कहाँ आकर मिलती हैं? इससे पूछा गया कि पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्वी हवाएं जो एक दूसरे से आकर कहाँ पर मिलती हैं? आपको बताना है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्वी हवाएं एक दूसरे से आकर कहाँ पर मिलती हैं। तो यह मिलती हैं अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। ठीक है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्वी हवाएं आकर मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है? इससे पूछा गया कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को कीट विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कीट विज्ञान कीटों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी शैली कुश्ती से संबंधित है? इससे पूछा गया कि कौन सी शैली है जो कुश्ती से संबंधित है? तो ब्रिजिंग, शायद यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ब्रिजिंग है जो कुश्ती से संबंधित शैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1851 में पारसी धार्मिक सुधारों से संबंधित रहमुनाई मजदाई सभा के जनक कौन थे? इससे पूछा गया कि पारसी धार्मिक सुधारों से संबंधित रहनुमाई मजदाई सभा के जनक कौन थे? तो इस सभा के जनक कौन थे आपको बताना है। तो इस सभा के जनक नेरोजी फारदुनाजी थे। कौन थे? नेरोजी फारदुनाजी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा संवेग की इकाई क्या है? इससे पूछा गया कि संवेग की इकाई कौन सी है? तो संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर सेकेंड -1 है। कौन सी है? किलोग्राम
मीटर सेकेंड -1 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? दचिग्राम अभ्यारण्य जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय को भी कहा जाता है। इससे पूछा गया कि निम्न हिमालय को क्या कहते हैं? तो निम्न हिमालय को हिमांचल कहते हैं कि ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है वो निम्न हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय को भी कहा जाता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो निम्न हिमालय को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो निम्न हिमालय को हिमाचल कहते हैं। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है वह निम्न हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो इसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1942 में आरंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लिन लिथगो थे। कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लिन लिथगो थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।